हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है और जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएंगे कि जो अपना कौन सा मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बेसिक है और जो कौन सा मॉलिक्यूल है वो कम बेसिक है। देखो, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या देखना है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। जो मॉलिक्यूल जितना जल्दी अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो बेसिक होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इजीली अवेलेबल लोन पेयर्स हैव मोर बेसिक स्ट्रेंथ। एक तो बात है ये, या यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अपने लोन पेयर्स हैं वो क्या हो, लोकलाइज्ड हो। लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो कंजुगेशन में ना इन्वॉल्व हो। लोकलाइज्ड, नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, कि वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो उस वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उसके लोन पेयर हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। अब वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला अपना जो एग्जांपल है वो क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब हम बेंजीन पे लगाते हैं NH2। जो सेकेंड है वो क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। पहले हमने बनाना है एनिलीन, देन इससे नेक्स्ट जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट को मेटा एंड देन पैरा। तो यहाँ पे है पैरा पे नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी टोल्यूडिन, मतलब पैरा पे है टोल्यून और एमाइन है साथ में, एमाइन तो है ही, और पैरा पे है CH3। तो ये हो जाएगा अपना पी टोल्यूडिन। तो इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको B और देन इसको C। तो हमने बताना है कि जो इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पे देखो, लोन पेयर तो इसी नाइट्रोजन के पास है, तो सब में से जो डोनेशन होगा वो तो इसके पास से होगा। और यहाँ पे एक बात और कि देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये अपना एमाइन है ना, उसके जो लोन पेयर्स हैं बेंजीन के साथ किस में है, कंजुगेशन में है। वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ जो ये अपनी कंजुगेशन वाली कंडीशन है हम लगा तो लेंगे लेकिन इतनी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कंजुगेशन है वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके साथ जो इफेक्ट आएगा वो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे? यहाँ से देखो, जो अपना NO2 है वो क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो मतलब इस जो इलेक्ट्रॉन, जो अपनी बेंजीन रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ये जो NH2 के जो लोन पेयर्स हैं आने तो थे कंजुगेशन में ही, एक तो कंजुगेशन में भी आएंगे, साथ के साथ ये क्या करेगा, NO2 अपने इंडक्टिव इफेक्ट से, -I इफेक्ट से इन लोन पेयर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अपनी साइड खींचेगा ना तो इनको इजीली जाने नहीं देगा। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो तो सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है +I इफेक्ट। +I का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो जो अपना मिथाइल ग्रुप होता है ये क्या करेगा, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा, तो जैसे ही यहाँ पे डोनेट करता चलेगा तो जो अपनी एमाइन है इसके पास भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, पहले की बजाय तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेशक से कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो लेकिन क्या होगा, ये मिथाइल भी पीछे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इनकी बजाय तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ही है। तो जो सबसे मैक्सिमम जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी हो जाएगी, C की, ठीक है, क्योंकि इसमें +I से डोनेट करने वाला है। अब बात आती है इन दोनों की। इनमें देखो ये अपना ठीक है, इसके जो लोन पेयर्स हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंजुगेशन के साथ साथ ये -I इफेक्ट से भी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम कर रहा है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो होगी सबसे कम और देन हो जाएगा A। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई देने वाला नहीं है तो कोई लेने वाला भी नहीं है। यहाँ पे एक देने वाला है तो इसकी हो गई मैक्सिमम, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है ना कोई लेने वाला है तो इसकी हो गई बीच में। और ये है क्या, यहाँ पे एक
निकालने वाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो मिनिमम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना ये कि जो मैक्सिमम होगी वो किसकी होगी, पैरा टोल्यूडीन की, उसके बाद किसकी होगी, एनिलीन की, और देन होगी पैरा नाइट्रो एनिलीन की। तो ऐसे हम लोन पेयर से और साथ से ये देखें कि जो कौन सा ऐसा ग्रुप लगा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। हम पता लगा सकते हैं कि अपनी जो किस मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और कौन से मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकंड में क्या है, C6H5NH2 बेंजीन है, इस पे है NH2, ये भी क्या है, बेंजीन है, NHCH2, और थर्ड है क्या, C6H5CH2NH2। अब देखो लोन पेयर्स तो इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। हमें बताना है कि जो बेसिसिटी होगी वो किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देखो हमने क्या बोला था कि जो लोन पेयर्स हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व ना हो तो उसकी बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो तीनों इसके साथ इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे इसके भी इन्वॉल्व, लेकिन जो अपना सी वाला एग्जाम्पल है इसके जो लोन पेयर्स हैं नहीं इन्वॉल्व हैं किसमें, कंजुगेशन में, नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। तो जो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी मैक्सिमम होगी, सी की, क्योंकि जो इसके लोन पेयर्स हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब इन दोनों की बात आती है, इन दोनों के जो लोन पेयर्स हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं, इसके भी इन्वॉल्व हैं, इसके भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके जो लोन पेयर्स होंगे वो कंजुगेशन पे में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, बेशक से ही कम हो लेकिन कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स ये भी देगा अपने प्लस आई इफेक्ट से। तो इस पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बेंजीन के पास जाएगी तो पीछे से ये दे देगा, लेकिन इसके पास दोनों ही H ग्रुप लगे हुए हैं तो इसके पास कोई नहीं है देने वाला। इसके पास क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है देने वाला, बेशक से उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, वो कम ही इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन देगा तो सही। तो इस पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से बी आएगा सेकेंड पोजिशन पे, और इस पे बस इसके लोन पेयर्स हैं वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, कोई देने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आएगा इसका लास्ट में। तो जो अपना ऑर्डर होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या हो जाएगा, CBA। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए एक ही चीज़ मेन कंडीशन है, वो क्या है, हमें देखना है कि जो उसके लोन पेयर्स की है वो अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर वो कोई भी मॉलिक्यूल है अपना जो लोन पेयर्स इजीली डोनेट कर देता है तो उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी, नहीं तो जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे जो अपना ये टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।